कैसे हो दोस्तों? विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको हमेशा हेल्दी रहो, हेल्दी फूड खाओ, फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड करो, अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। और ये जनवरी से लेके फरवरी फर्स्ट तक, 1 जनवरी से फरवरी फर्स्ट तक मैं देख रहा हूँ, ये चैलेंज लिया हुआ है कि मैं एब्स कितने विजिबल कर सकता हूँ अपने कोर पे इस वर्कआउट से, ये हेक्टिक वर्कआउट से। तो चैनल में बने रहना दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर में। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये है डे 1, जनवरी डे 1, व्लॉग फर्स्ट। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंट वर्कआउट। सबसे पहले 15 मिनट्स साइकिल करेंगे, उससे पहले करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग कर लेते हैं पहले। आपने देखा होगा पिछली वीडियोस के अंदर में मैंने 20 पुशअप से स्टार्ट किया था और लास्ट में 153 तक गया। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि आज एक देखते हैं कि एक दिन में कितने पुशअप्स मैं लगा सकता हूँ। तो मैंने 1000 प्लस पुशअप्स लगा दिए थे पूरे दिन के अंदर में। थोड़ा गैप किया था लेकिन वन टाइम में 52-53 के आसपास में मैंने पुशअप्स लगाए थे। देखता हूँ आज कितने लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले से इतना बेटर हुआ है कि 51 टाइम में तो लग जाते हैं। इतना ईजी नहीं है, 50 पुशअप्स लगाना बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा। तो ठंड हो रही है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है। आगे वर्कआउट करने का सोचो तो डाउन लगता है, लेकिन जब तक वर्कआउट आप स्टार्ट नहीं मशीन पे, क्योंकि वैसे मैं लगा नहीं सकता। शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे, 50 से शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं कितने। अभी तो मैं 50 लगा रहा हूँ, लाइट वेट पे हूँ। असिस्ट पुल लगाए हैं दोस्तों ये। और मेरे हिसाब से तो अभी शुरुआत में ना आपको थोड़ा मैनुअल वर्कआउट करना चाहिए, अपनी पावर का यूज़ करना चाहिए। जैसे बॉडी वेट ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूँ, जैसे स्क्वाट हो गए, पुशअप्स हो गए, पुलअप हो गए, हेल्प लेके जैसे जैसे आप कर सकते हो करिए। डे बाय डे आपका स्टेमिना बहुत अच्छा बढ़ेगा। ये वर्कआउट बहुत डिफरेंट होने वाला है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरा कोर बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, एकदम से बहुत ज़्यादा निकला हुआ, क्योंकि उल्टी सीधी डाइट थी। ये चैलेंज मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि चैलेंज लूँगा तभी मैं डाइट को फॉलो करूँगा, इससे पहले मैं डाइट को फॉलो करूँगा ही, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता डाइट से अगर हम कुछ करते नहीं है तो भी बॉडी की शेप जो है बिल्कुल ख़राब है। मेरी कोशिश रहेगी कि 1 महीने के अंदर अंदर में यहाँ पे एब्स आ जाने चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको कितना रिप्ड कर सकता हूँ अपनी डाइट और वर्कआउट के साथ में। चलिए देखते हैं। अब हम लगाएंगे 100 एयर स्क्वाट। देखा जाए तो ये वर्कआउट बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, कि वन टाइम में जो करना पड़ रहा है ना, वो हार्ड लग रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट ही इफेक्टिव होता है। आपको कुछ टाइम के अंदर में ऐसे रिप्ड एक्सरसाइज करनी होगी आपकी बॉडी श्रिंक हो। जब आपकी बॉडी, आप ये वाला वर्कआउट करोगे ना, बॉडी जल्दी श्रिंक होगी। अगर श्रिंक होती है तो ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेगी, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी को। हम इस वर्कआउट को इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। कोर जो है सबसे ज़्यादा जाए इसके अंदर में, अगर मैं ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा हूँ। चांसेस हैं 1 मंथ के अंदर में, या फिर 1 मंथ ही 1 फरवरी में मैं आपको, जब आप टी शर्ट अप करूँ तो मैं आप लोगों को फ्रेम दिखा सकूँ, प्रॉपर फ्रेम जो मेरा 1 महीने के अंदर में बना है। इसके लिए लड़के पागल हो रखे हैं। सप्लीमेंट लेना, स्टेरॉइड लेना और सारी चीज़ें लेनी है। में कुछ नहीं लेना होता है भाई, अपने अंदर दम होना चाहिए करने का। अगर आपको बॉडी बनानी है तो यहाँ मेहनत करो। स्टेरॉइड वो इंजेक्शन नहीं है तुम्हारी बॉडी में जो लगता है, इसलिए स्टेरॉइड ये है। जिम देखिए आप, यहाँ मेहनत करिए। अगर आप यहाँ मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट ऐसे बेहतरीन मिलेंगे। और इसकी खासियत ये है कि अगर आप ऐसे बिल्ड करते हो मेहनत करके, तो ये डाउन नहीं होगी। स्टेरॉइड वाली जब तक लोगे तब तक रहेगी,
जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही डाउन हो जाएगी बॉडी। दम पे बॉडी बनाओ यार, स्टेरॉइड और मेडिसिन के चक्कर में मत बनाओ। मैं स्टेरॉइड और मेडिसिन को अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोटीन की बात करूंगा यहाँ पे, प्रोटीन और क्रिएटिन की। ये दो चीज बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी मैं रेकमेंड करता हूँ हर किसी को, अगर कोई बिगिनर है तो प्लीज 6 महीने के बाद ही लीजिए आप ये दोनों चीजों को। उससे पहले आपको नॉलेज नहीं होगी इसको। अगर कोई छोटा बच्चा 1-2 महीने के अंदर में ले रहा है तो उसको नॉलेज अच्छी नहीं हो पाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका। अब इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप सप्लीमेंट लें कम से कम आप 6 महीने आप एक प्रैक्टिस करो जिम के अंदर में, उसके बाद में आप सोचो बॉडी बनाने के लिए किसी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। 6 महीने बाद आपको इतनी समझ आ जाएगी कि घर से कितना प्रोटीन निकालना है और बाहर से कितना हमें लेना है, तब आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। इन चीज़ों पर ध्यान देना दोस्तों। जब भी आप लेग रेस करते हो या फिर कैप्टन चेयर लेग रेस करते हो या बोर्ड पे लेग के करते हो, पहले आपका ये चीज पेन होगी क्योंकि मूवमेंट ज्यादा इसकी है, बाद धीरे 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 मूवमेंट लोअर एब्स पे आना शुरू होती है। इसके लिए घबराना नहीं और वर्कआउट छोड़ना नहीं है। मिथ में नहीं रहना है कि लेग का वर्कआउट हो रहा है, एक्चुअल में कोर का वर्कआउट होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। 50 लेग रेस कैप्टन चेयर लेग रेस कर लिया, अब 50 क्रंच करेंगे दोस्तों। जितना भी वर्कआउट लगा रहा हूँ ये ऐसा भारी पड़ रहा है ना बहुत ज्यादा, लेकिन डे बाय डे यही वर्कआउट इतना स्मूथ लगेगा ना। क्योंकि मैंने जब पुशअप्स का चैलेंज स्टार्ट किया था तो 20 से शुरू किया था और मेरी जान निकल गई थी 20 पुशअप्स के अंदर में, क्योंकि लगा ही नहीं रहा। लास्ट मैंने 20 डेज के अंदर अंदर में 18 दिन के अंदर मैंने 53 पुशअप्स लगाए सिंगल टाइम में, एक बार में। गैप नहीं किया था, मैं रुका नहीं था। अगर आप करते रहोगे धीरे धीरे वर्कआउट को लेवल को बढ़ाओगे आप। देखो अब इसके अंदर में ये चीज भी नहीं है, जितने मैंने वर्कआउट बताए आप ये घर पे भी कर सकते हैं। जितने लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो आपके पास में 15 मिनट है यार, बहुत सिंपल वर्कआउट बता रहा हूँ। एयर स्क्वाट, प्लैंक, इससे बढ़िया वर्कआउट नहीं है। फुल बॉडी वर्कआउट है, 4 सेट लगाओ, 10 रेपिटेशन, 1 मिनट के 4 प्लैंक लगा दो। आपका माइंड थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहेगा कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा हर दिन के लिए। धीरे धीरे आप उस लेवल को बढ़ाओगे, जब आपका लेवल बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा तब आप जिम की तरफ खुद ही आना शुरू हो जाओगे, क्योंकि एक आदत पड़ जाएगी बॉडी को, चाहे कुछ भी हो जाए वर्कआउट तो करना है। 15 मिनट क्यों ना हो वर्कआउट करना है। बॉडी वेट से हटके अब हम वेट ट्रेनिंग पे जाएंगे, डिफरेंट वर्कआउट करेंगे, ट्रेनर से सलाह की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, आप डिसिप्लिन में अपने आप धीरे धीरे, डिसिप्लिन जिस दिन आ गया जो चाहो वो अचीव कर लोगे। फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो आप लोग हो अपने आप फील्ड में। आज के इस वर्कआउट को मैं यहीं खत्म करूंगा। जैसे मैं बता दूं अभी 4 वर्कआउट मेरे बाकी हैं, वो मैं शाम को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अगर मैं इतना हेक्टिक वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे डाइट भी सही टाइम पे लेनी है और मुझे वर्कआउट भी मुझे सोना भी है सही टाइम पे। मुझे एटलीस्ट 8 घंटे की नींद को पूरा करना है, तो मैं गैप नहीं करूंगा बिल्कुल भी। 2 बज गए ऑलमोस्ट, तो मैं आके डाइट लूंगा और सीधा सोऊंगा। पहले नींद है, के बाद वर्कआउट है, फिर डाइट है। तो मैं ये पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं इतना हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे के आसपास में फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। अंदर में शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, लास्ट में 15 मिनट का प्लैंक।
व्लॉग 1 जनवरी 1 यह है वर्कआउट रॉ एंड रियल।